चमक का सीजन 2 आ चुका है और इसमें भी आप मोहित मलिक को देखेंगे। मोहित मलिक से हम चमक के बारे में पूछे, हमने सोचा उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों ना कुछ पूछ लिया जाए। एंड यू नो ना, फॉर एवर यूनिवर्सल इंटरेस्टिंग अगर कोई टॉपिक होता है वो होता है खाने पीने का, बिकॉज वी ऑल वांट टू नो कि ये लोग इतने फिट कैसे रहते हैं एक्टर्स। तो चलिए आज जरा मोहित मलिक के साथ लंच करके आते हैं। एवरीवन, मेरा नाम है मोहित मलिक। आपने मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है टीवी में, ओटीटी में, फिल्म में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज एक स्पेशल डे है। आज हम साथ में लंच करने वाले हैं। आर यू रेडी? दिस प्लेस इज कॉल्ड सोरोज़ाई। इट्स इन वर्सोवा। और ये मेरा आउट ऑफ द ऑल मेरे जितने भी रेस्टोरेंट है उसमें मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। ये सारी जगहें मेरी वाइफ अदिति डिज़ाइन करती है फ्रॉम द स्क्रैच। अदिति एंड हर पार्टनर्स। मेरे लिए ऑब्वियसली स्पेशल इसलिए है क्योंकि यू नो दिस इज गोवन फूड मेरे दिल के बहुत करीब है। दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉर्नर एंड यहाँ पे रात को खैर यू नो द वाइब इज मच बेटर आई फील एंड देयर आर सम so this is known for the food. This is known for great cocktails. My favorite corner is this. स्पेस। अभी बहुत गर्मी है, अभी मैं बाहर नहीं बैठ रहा। सो बट यहाँ से सी दिखता है और सनसेट के वक्त बहुत बहुत खूबसूरत है। When you enter तो you should feel कि आप गोवा में हैं। एंड वो जो पीछे स्टोन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस जो वॉल है जिस स्टोन की, वो पत्थर भी स्पेशली गोवा से लाए गए थे और यहाँ पे लगाए गए। दिस इज़ गोवन चिली चिकन एंड दिस इज़ फिश करी राइस, जो मैंने कहा मेरा यू नो पसंदीदा। दिस इज़ द वेजिटेबल स्ट्यू, दिस इज़ अपम, दिस इज़ वाइट राइस। सो या, कम जॉइन मी। तो द क्रेडिट गोज़ टू अदिति मलिक, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में फिश करी राइस इंट्रोड्यूस किया और मैंने हाथ से खाना शुरू किया। एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और मुझे आदत नहीं थी हाथ से खाने की। हमें फोक से खाने की आदत, चम्मच से खाने की आदत थी, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ अदिति, उसने मुझे आदत डलवाई हाथ से खाने की। एंड आई होप यू डोंट माइंड इफ आई ईट विद माई हैंड्स एंड आई लव इट, बिकॉज मैं वो जाने नहीं दे सकता। I do one thing, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेता हूँ
तो मैं कभी कभी बॉडी को शॉक कर देता हूँ और once in a while I go and eat a lot of carbs. Obviously I'm married to a Maharashtrian, so Aditi, Maharashtrian more than they are actually from Konkan, from the Konkan belt. So my father-in-law, my mother-in-law, घर पे ये तो बनती है और बहुत अमेजिंग बनती है सोलकढ़ी। वो लोग मुझे बाहर पहचानते ही नहीं अब क्योंकि आज़ाद में वॉज अ डिफरेंट लुक, चमक इज़ अ डिफरेंट लुक, बट आज़ाद वॉज ऑल अभिषेक सर। इट वॉज हिज उनकी एक सोच थी किरदार को लेके, उसकी लुक को लेके। इट वॉज वेरी वेरी आई वुड से रिजिड कि ये मेरा एक लुक है और ये मुझे तेज ऐसा ही चाहिए एग्जैक्टली। मुझे अभी याद है हमारा जब हमारा लुक टेस्ट चल रहा था तो वो कुछ तो इधर उधर हो रही थी चीज़ें, मुझे कुछ ठीक नहीं हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। एंड बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड ग्रोन माई बियर्ड एंड वी वर ट्रिमिंग इट एंड वी वर क्रिएटिंग दैट मुस्टैश आउट ऑफ इट। एंड so he was on the call throughout with the stylist and he was like, यार मुझे मेरा तेज दे दो, मुझे मेरा तेज दे दो। I still remember. So that's how passionate he is for all his characters. That's why he's still my favorite director and I want to work with him again. For Azad, look, the curly look was my idea. I take full credit for it because my director was initially not very, he was very apprehensive. उनको था कि नहीं यार पता नहीं कैसा होगा curly बाल, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और we were trying different looks, but I was not finding Guru when I used to look myself in the mirror, and I was not finding Guru. And so one day I just thought of curling my hair myself and I went to meet him. And मैंने उनको बताया, मैंने उनको दिखाया कि सर this is what I feel is Guru and please let me keep curls. And so after a while he's like, okay, go Mohit, go. Mohit मतलब वो मुझे गुरु ही बुलाते थे, वो कहते go Guru, whatever you wanted to do. So later on, I think चौथे एपिसोड की शूट चल रही थी, थर्ड और फोर्थ एपिसोड में हम थे और we were shooting in Delhi when I came to the set and he told me like Mohit, that was a good idea. ये बहुत अच्छा आइडिया था कि कर्ली हेयर रखना। देन इट वॉज हिज आइडिया टू पुश बैक। उन्होंने आगे उस पर और खेला, उन्होंने कहा हम इसको पुश बैक करेंगे। देन इन द एंड ही विल गो बॉल्ड एंड दैट वाज ऑल हिम। Initially the curly was my idea and later on he decided all the looks like because वो looks से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है the character transformation which is going through. अरे मनोज पावत जी is one of my favorite actors and favorite human being है। वो बहुत cute हैं और बहुत प्यारे हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं and one of the best human beings I have ever come across. And a great artist, and he is one of the greatest artists whom I worked with, got the chance to work with. तो या उनकी जो मेरे प्रति उनकी जो उनका भाव था वो हमेशा बदला है। जैसा रियल लाइफ में बदल रहा था वैसे वैसे वो रियल लाइफ में बदल रहा था। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग हिज सन द फर्स्ट सीजन। तो मुझे याद है कि वो जैसा कि सीन में उनका मेरे टुवर्ड्स एटीट्यूड रहेगा वो रखते थे ऑफ स्क्रीन भी, और वो मुझे हेल्प करता था टू एक्चुअली पोर्ट्रे और टू रिएक्ट इन अ बेटर वे। सो एंड दैट्स हाउ अ ट्रू आर्टिस्ट वर्क्स मैन। तो वो ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही थोड़ा बहुत बिहेव करते थे। जैसे जैसे ही उनकी फॉन्डनेस बढ़ती है अपने बेटे के प्रति और जहाँ उन्हें रियलाइज़ होता है कि ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली जो कि वो कैन टेक चार्ज ऑफ तेजस्वी। तो उनके जैसे वो ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ में जैसे शो में जैसे वो उनका मेरे गुरु के टुवर्ड्स एटीट्यूड बदलता है, वो रियल लाइफ में भी बदलने लगा। and I think we had the most amazing time, all of us, me, Param and Manoj sir and Dhanveer and all of us यार बड़े मज़े किए। जब शूट नहीं होती थी तो हम स्विमिंग करते थे और दिल्ली में we were shooting in पंजाब एंड खाना खाते थे बहुत बढ़िया। और ऑब्वियसली मनोज पावा जी हैं, वो तो मतलब खाने के शौकीन है, तो वो मतलब he loves to eat and तो या वो नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करवाते थे, नया खाना ट्राई करवाते थे।
It was a good bonding, and I still in touch with him. He came for the screening of Azad, and he liked Azad. He liked my work, and yes, I'm fond of him, and he's a great guy. He's one of the best actors I've worked with. सबने बहुत लोगों ने सवाल पूछा था कि यार वहाँ भी म्यूजिक, यहाँ भी म्यूजिक, बट यहाँ पे मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ. यहाँ पे आई एम मोर ऑफ अ बिजनेस गाय who understands music, जिसको समझ है म्यूजिक की, लेकिन वो आर्टिस्ट नहीं है. वो आर्टिस्ट मैनेजर है. आर्टिस्ट को समझता है, वो कैसे आर्टिस्ट को यूज़ करना है वो समझता है. हाँ, तो वो अपने, क्योंकि वो मनोज पावा जी जो प्ले कर रहे हैं, प्रताप जो उनकी छाया ही है एक तरह से, और जो कि तीजासुर संभालने वाला है, तो he knows all the skills and to how to manage Teejasur, how to manage artists. I really pray, I really hope that कि season 3 जल्दी आए और लिखा जाए. In fact they have started writing, जहाँ तक मुझे पता है. पर एक बार वो confirmation हो जाए तो I'm sure it will be a great season for Guru, for Kala, and because the revenge has started again. And so I'm really hoping and praying कि season 3 आए. आप लोग भी please pray कीजिएगा. और work front, there's few things in pipeline, so which I will share as soon as possible. I can't reveal right now. So come again. लास्ट समय ली, बहुत दिनों बाद मिले, तो एक अच्छा लंच हमारे साथ हो गया आज, और बातें भी बहुत सारी हो गई. Exactly. तो क्या कहेंगे, कितना मजा आया आज, क्योंकि SBS के साथ भी आपका बहुत पुराना नाता रहा है. Exactly, SBS has been a part of my journey throughout. और आज भी आप हैं और हमेशा बने रहेंगे, मैं जानता हूँ. क्योंकि ये जो, जैसे कि मैंने कहा कि सोल कड़ी जैसी जो कड़ी है ना, आपने जो जोड़ी है मेरी और फैंस की, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ. तो यस, साधु, साजिश एंड द होल टीम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. एंड तो ये तो पहली बार हुआ है कि मैंने ऐसा खाना कभी सेगमेंट किया हो, ऐसे खाना खाया हो साथ में. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव डन. एंड फेल्ट वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ मील लेके, अपना फेवरेट खाना खा के. उम्मीद है आपको मज़ा आया हो. और चमक 2 देखिए, मैं चाहता हूँ आप देखें, और भी लोगों को बोलो देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा शो बनाने की कोशिश की है, और मैंने बहुत मेहनत की है. तो प्लीज़ वॉच इट. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.